बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वॉइस न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं हमजा भट्टी और मैं हूं खदीजा हफीज। सबसे पहले वॉइस हेडलाइंस। सैलाब मुतासरा खानदानों को 25,000 रुपए फी घर नकद इमदाद दी गई। BISP के जरिए 70 अरब रुपए तकसीम किए गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू। कहा 80 लाख अफराद अभी भी सैलाबी पानी से मुतासिर हैं। 2 करोड़ लोग आज भी इमदाद के मुंतजिर हैं। इत्तेहादी हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए कोशा है। दुख की इस घड़ी में हम सब सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े हैं। तहरीक इंसाफ का आज शाम 5 बजे लाहौर में गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज का ऐलान। इमरान खान गवर्नर हाउस के सामने अहम खिताब करेंगे। अहलियाने लाहौर गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज के लिए पहुंचे। गवर्नर अदम एतमाद के लिए कम अज कम 10 रोज का वक्त देने का पाबंद है। अगर स्पीकर पंजाब असम्बली ने सदर को खत लिखा है तो गवर्नर भी हटाया जा सकता है। गैर आईनी इकदाम पर गवर्नर पर आर्टिकल 6 भी लग सकता है। PTI रहनुमा हमाद अजहर की फवाद चौधरी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। सेनेटर शिबली फराज का इस्तीफों से मुतल्लिक बयान सामने आ गया। कहा तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में पेश न होने का फैसला किया है। तहरीक इंसाफ इस्तीफों की मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट से ही रुजू करेगी। हुकूमत ने जल्दबाजी में इजलास बुलाकर साजिशी ज़हनियत का मुजाहरा किया। परवेज इलाही यूं ही इमरान खान के साथ नहीं खड़े हुए। उन्होंने इस हमायत के बदले में पंजाब में सूबाई असम्बली की 30 और कौमी असम्बली की 15 नशिस्तों पर एडजस्टमेंट मांगी है। तहरीक अदम एतमाद ना आती तो असम्बली जुमे को टूट जाती। PTI रहनुमा शफकत महमूद की निजी TV से गुफ्तगू। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध हद निगाह सिफर हो गई। धुंध के बायस M2 मोटरवे को बाबू साबू ठोकर न्यास ब्रेक से बंद कर दिया गया। मईशत की बिगड़ती सूरत हाल। एक तरफ तवानाई बचत मुहिम, दूसरी तरफ काबीना में एक और इजाफा। रुकन कौमी असम्बली राना मुबशर वजीर आजम के मुआवने खुसूसी मुकर्रर। वजीर आजम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। काबीना अरकान की तादाद 76 हो गई। सरदारी नवाज गिलानी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस वापिस नैब को भिजवा दिया गया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के एडमिनिस्ट्रेटिव जज मोहम्मद बशीर ने रेफरेंस नैब को भिजवा दिया। नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस में इश्तेहारी करार दे दिया गया। अफगान तालिबान खातीन की आला तालीम पर पाबंदी का फैसला वापस ले। सऊदी वजारत खारिजा ने कहा तालिबान के फैसले पर हैरत और अफसोस हुआ है। ये फैसला अफगान खातीन के जायज़ शरई हुकूक के भी मुनाफी है। इस्लाम खातीन को तालीम हासिल करने की इजाज़त देता है। गुज़श्ता रोज़ अफगान वजारत आला तालीम ने तालिबात की आला तालीम की मुअत्तली का हुक्मनामा जारी किया था। और महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए एक और बुरी खबर। पंजाब में चक्की का आटा मजीद महंगा हो गया। कीमत 5 रुपए बढ़कर 135 रुपए किलो हो गई। एक माह में चक्की का आटा फी किलो 19 रुपए बढ़कर 116 से 135 रुपए तक पहुंच गया। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि सैलाब मुतासरीन के आबाद होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खैरपुर के दौरे के दौरान सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई जायज़ा लिया। इस मौका पर वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सैलाब के बायस जो तबाही हुई वो नाकाबिले बयान है और सैलाब के बायस लाखों लोग बेघर हुए। सैलाब के बायस सिंध के इलाके सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए और कुदरती आफात में दोस्त ममालिक ने भी हमारी भरपूर मदद की। लाखों एकड़ ज़मीन ज़ेर आबाई और फसलें तबाह हो गईं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पिछली हुकूमत से हमें मसाइल विरसे में मिले और साबिका हुकूमत में दोस्त ममालिक से अरबों रुपए की तोहफे भी मिले। जो तोहफे जो है वो खाना काबा मॉडल की घड़ी भी बेच दी गई।
जबकि खातून अव्वल को अरबों रुपए के तोहफे मिले, वो भी बेच दिए गए। आपको बताएं कि पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने जुमे को असम्बलियां तहलील होने की नफी कर दी है। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने अपने एक बयान में कहा कि पंजाब का मामला ताखीर का शिकार हुआ तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील होगी। उन्होंने कहा कि पंजाब में तकनीकी और कानूनी वजूहात की बना पर असम्बली 23 दिसंबर को असम्बली तहलील नहीं हो सकती। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को पंजाब के साथ तहलील किया जाए। रहनुमा पीटीआई ने कहा कि हाई कोर्ट का यह भी फैसला है कि एतमाद के वोट के लिए कम अज कम 10 दिन का वक्त देना चाहिए। जुम्मे को अदम एतमाद की तहरीक पर अमल का आगाज हो जाएगा। परवेज इलाही यूं ही इमरान खान के साथ नहीं खड़े हुए। इस हमायत के बदले सूबाई असम्बली की 30 और कौमी असम्बली की 15 नशिस्तों पर एडजस्टमेंट दी गई है। रहनुमा पीटीआई शफकत महमूद ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। निजी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए शफकत महमूद ने कहा कि काफ लीग ने जिन 45 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट का मुतालबा किया है, उनकी तादाद में रद्दोबदल हो सकता है। शफकत महमूद ने जुमे को पंजाब असम्बली टूटने के इम्कानात को भी मुस्तरद करते हुए कहा कि अगर तहरीक अदम एतमाद न आती तो असम्बली जुमे को टूट जाती। अब पहले तारीख के मामले तय होंगे, फिर असम्बली तोड़ने की बारी आएगी। पीटीआई ने कौमी असम्बली में पेश न होने और इस्तीफों की मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान कर दिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर शिबली फराज ने अपने एक बयान में कहा कि पीटीआई ने कौमी असम्बली में पेश न होने का फैसला किया है क्योंकि तहरीक इंसाफ इस्तीफों की मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट से ही रुजू करेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने जल्दबाजी में इजलास बुलाकर साजिशी ज़हनियत का मुजाहिरा किया। हुकूमत ने एक रोज इजलास मुलतवी करके उजलत में इजलास तलब किया। हुकूमती हिकमत अमली साजिशी ज़हनियत की अक्कासी करती है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल तब्दील। आईजी पंजाब फैसल शाहकार ने भी अपने ओहदे का चार्ज छोड़ दिया। पंजाब में अब्दुल्ला खान संबल को चीफ सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया, जिसके लिए एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अब्दुल्ला खान संबल का ताल्लुक पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 23वें कामन से है, जो फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के शोबों का वसी तजर्बा रखते हैं। अब्दुल्ला खान संबल मुख्तलिफ महकमों में अहम ओहदों पर खिदमात के अलावा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी खजाना और कमिश्नर लाहौर फराइज भी अंजाम दे चुके हैं। दूसरी जानिब आईजी पंजाब फैसल शाहकार ने अपने ओहदे का चार्ज छोड़ दिया है, जिसके बाद वो अक़वाम मुत्तहिदा में बतौर एडवाइजर पुलिस का चार्ज संभालेंगे। तफसीली खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध की वजह से हद निगाह सिफर हो गई है। लाहौर में शदीद धुंध के हवाले से सीटीओ ने शहरियों के लिए हदायत जारी करते हुए कहा कि शहर के सरहदी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। शहरी मोहतात ड्राइविंग करें और किसी भी मदद की सूरत में फौरी हेल्पलाइन 15 पर कॉल करें। मोटरवे बंदिश के बायस दाखिली और खारजी रास्तों पर वार्डन्स की नफरी में इजाफा कर दिया गया है। सीटीओ डॉक्टर अजहद महली ने कहा है कि बाबू साबू, ठोकर न्याज बेग, शाहदरा चौक, पुराने रावी पुल पर वार्डन्स की नफरी बढ़ा दी गई है। तमाम पुलिस व्हीकल्स की फ्लैशेस लाइट ऑन रखी गई हैं। शहरी भी फोग लाइट्स और शीशों पर नमी ना होने दें। अहम शख्सियात को फायदा पहुंचाने के लिए लाहौर के मास्टर प्लान 2050 में हजारों एकड़ ग्रीनलैंड को रिहायशी और कमर्शियल करने की तैयारी कर ली गई। सराय का कहना है कि हुकूमत के इस मंसूबे में बहुत से अहम कारोबारी शख्सियात को फायदा पहुंचेगा और इसके सिलसिले में एलडीए अथॉरिटी का एक इजलास आज होने जा रहा है, जिसकी सदारत अथॉरिटी के चेयरमैन वज़ीर आला परवेज इलाही करेंगे। हुकूमती शख्सियत समेत शहर के 4 अहम शख्सियत के मेन फ्रंट काम कर रहे हैं, जबकि 87,000 एकड़ लैंड ग्रीन लैंड को रिहायशी और कमर्शियल में बदलने के लिए तेजी से काम किया गया है। जमीन के मालिकान से कोई भी कारोबारी शख्सियात अराजी खरीदी सकती है। और आपको बताएं कि ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने सूबा सिंध के जिला सांगड़ में तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त कर लिए हैं।
OGDCL के एलामिया के मुताबिक दरियाफ्त ज़खायर से योमिया 2000 बैरल खाम तेल और 1.30 मिलियन स्टैंडिंग क्यूबिक फीट योमिया गैस भी हासिल होगी। एलामिया के मुताबिक खाम तेल और गैस की नई दरियाफ्त तवानाई की तलब और रस्त के फ़र्क को कम करने में मदद देगी। नई दरियाफ्त से OGDCL में और मुल्क के हाइड्रोजन कार्बन के ज़खायर में इजाफा होगा। विफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कोट मोमिन में 132 किलोमीटर गार्ड के ग्रिड स्टेशन का संगे बुनियाद रख दिया। सरगोदा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि बिजली के बिलों में इजाफे की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं, 3 से 4 माह में महंगाई कम होगी। उन्होंने कहा कि एक ही लीडर मुल्क की तरक्की पर नजर रखने वाला है जिसका नाम नवाज शरीफ है। ग्वादर से खिंजराब तक जहां भी तरक्की नजर आएगी वहां शेर का निशान नजर आएगा। जबकि मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा मोहसिन रांझा ने अपने खिताब में कहा कि कोट मोमिन में ग्रिड स्टेशन का इफ्तिताह हुआ या इंटरचेंज की तामीर, शहर में हर तरक्याती काम पीछे नून लीग का ही हाथ नजर आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन और इसके 40 चोरों ने मिलकर तोशाखाना को लूटने के सिवा कुछ नहीं किया। आपको बताएं कि मरहूम रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत की तीसरी अहलिया दानिया शाह की वालिदा सलमा बीबी का कहना है कि आमिर लियाकत बेटे को गुस्ल के वक्त बाप के कत्ल का पता चल गया था, इसलिए वो भाग गया। अदालत के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए सलमा बीबी ने कहा कि मेरी बेटी बेवा है और हकदार भी। हम शुरू से ही इस मौक़िफ़ पर कायम हैं कि आमिर लियाकत का कत्ल हुआ है और पोस्टमार्टम करवाएं। बुशरा क्यों रोक रही हैं? हम आमिर के मरने की वजह से पूछ रहे हैं और ये लोग हम पर केस कर रहे हैं। FIA ने हम पर केस किया। लोधना पुलिस और FIA के 10 लोग थे जिन्होंने मेरा हाथ तोड़ा, बच्ची को मारा और बगैर दुपट्टे बगैर जूती के बच्ची को गाड़ी में बिठाकर लोधना से कराची ले आए। मजीद कहा कि बुशरा कह रही हैं कि आमिर की कोई प्रॉपर्टी नहीं मगर आमिर की अरबों की प्रॉपर्टी है। आमिर के कत्ल की कार्रवाई होनी चाहिए, जो मुजरिम हैं उन्हें सामने लाना चाहिए। चीनी हुकूमत ने एक बार फिर पाकिस्तान को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। अवामी जमहूरिया चीन के सफीर रोंगनोंग ने वफाकी वजीर खजाना और रेवेन्यू सेनेटर मोहम्मद इसाक डार से मुलाकात की। वजीर खजाना ने जमहूरिया चीन के सफीर का खैर मकदम किया, जबकि दो तरफा ताल्लुकात बिलखुसूस इक्तसादी और मालियाती शोबों में मजीद वसअत देने के दस्तयाब मौक़ों पर गौर किया गया। इस मौका पर चीनी सफीर ने हुकूमत की जानिब से मालियाती और इक्तसादी इस्तेहकाम को बरकरार रखने और बढ़ाने के लिए किए जाने वाले पॉलिसी इक़दाम की तारीफ की। जबकि वजीर खजाना इसाक डार ने मुलाकात के इख्तिताम पर चीनी सफीर के मुसलसल ताउन और मुआवनत पर शुक्रिया अदा किया और दोनों ममालिक के दरमियान दरीना और मजबूत दोस्ताना ताल्लुकात को सराहा गया। अफगान हुकूमत के फैसले पर हैरत और अफसोस हुआ। सऊदी अरब ने भी खातीन की आला तालीम की पाबंदी पर तशवीश का इजहार कर दिया। आलमी मीडिया के मुताबिक सऊदी वजारत खारजा ने कहा कि अफगान तालिबान खवातीन की आला तालीम पर पाबंदी का फैसला वापस लें, जबकि तालिबान के फैसले पर हैरत और अफसोस हुआ है। उन्होंने कहा कि खवातीन पर आला तालीम की पाबंदी के फैसले पर तमाम मुस्लिम ममालिक वितरा हैरत में हैं और ये फैसला अफगान खवातीन के जायज़ शरई हकूक़ के भी मुनाफी है, क्योंकि इस्लाम खवातीन को तालीम हासिल करने की इजाज़त देता है। भारत ने आलमी वबा कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से निपटने के लिए निगरानी का अमल तेजी से शुरू कर दिया। भारतीय वजीर सेहत ने दीगर ममालिक में कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नज़र जेनम सीक्वेंसिंग पर जोर दिया है। वजीर सेहत का कहना है कि रियासती कोरोना वायरस के लिए नए वेरिएंट्स की जांच के लिए जेनम सीक्वेंसी बढ़ाएं और कोरोना मुस्बत केसेस के नमूने खुसूसन लेबॉर्ट्रीज भेजें। उन्होंने कहा कि कोरोना मुस्बत केसेस की जेनम फ्रीक्वेंसी से बर वक्त नए वेरिएंट्स का पता चल सकेगा। शहरियों को कोरोना वैक्सीनेशन मुकम्मल कराने और हिफाजती इकदामात इख्तियार करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नजम सेठी को चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनाने की मंजूरी दे दी है।
निजी टीवी के मुताबिक नजम सेठी के बतौर चेयरमैन पीसीबी तैनाती का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में 4 नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। 2019 का क्रिकेट बोर्ड आइन खत्म कर दिया जाएगा। 2019 में वजीर आजम के 2 नामजद करदा नामों को भी खत्म कर दिया जाएगा। तीसरे नोटिफिकेशन में 2014 का आइन बहाल कर दिया जाएगा और चौथे नोटिफिकेशन में मौजूदा बोर्ड को चलाने के लिए एक सेटअप का ऐलान किया जाएगा, जिसके बाद नजम सेठी रमीज राजा की जगह पर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारियां संभालेंगे। बुलेटिन में मजीद अहम खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। नसीम शाह फिट होकर स्क्वाड में शामिल हो गए, जबकि फास्ट बॉलर हसन अली की भी टीम में वापसी हुई है। दीगर खिलाड़ियों में कप्तान बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, इब्रार अहमद, इमामुल हक, कामरान गुलाम, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान भी शामिल हैं, जबकि वसीम जूनियर, नुमान अली, सरफराज अहमद, सुलेमान अली आगा, साउद शकील, शान मसूद और जाहिद महमूद भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। फास्ट बॉलर हसन अली को मोहम्मद अली की जगह टीम में शामिल किया गया, जबकि कामरान गुलाम को अजहर अली की जगह शामिल किया गया है, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट से कबल रिटायरमेंट का ऐलान किया था। कराची टेस्ट उनका आखिरी मैच था। आपको बताएं कि बाबर आजम का एक और एजाज, टेस्ट क्रिकेट में करियर में बेस्ट दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। कप्तान बाबर आजम ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के 3 मैचों में 1 सेंचुरी और 3 50s की मदद से 348 रन बनाए। बाबर आजम इससे कबल तीसरी पोजीशन पर थे, जबकि नई आईसीसी टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के मॉन्स पहली पोजीशन पर हैं। उन्होंने 336 रेटिंग पॉइंट्स हासिल कर रखे हैं। दूसरे नंबर पर बाबर आजम के 875 रेटिंग पॉइंट्स हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ के 870 रेटिंग पॉइंट्स हैं। जबकि बाबर आजम के बाद कोई पाकिस्तानी बैट्समैन पहले 14 खिलाड़ियों में शामिल नहीं। अब्दुल्ला शफीक की रैंकिंग 25 है, जबकि मोहम्मद रिजवान 29वें नंबर पर हैं। और मारूफ गुलकारा बल्कीस खानम कराची में इंतकाल कर गई। पाकिस्तानी फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री को लाजवाल गीत देने वाली बल्कीस खानम ने अपने करियर में सैकड़ों गाने गाए, जिनमें कुछ दिन तो बसों में मेरी आंखों में, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा और अनोखा लाडला नुमाया है। बल्कीस खानम का शोबिज हलकों में एक बड़ा नाम था। उनकी गायकी नए आने वाले गानों के लिए मशले राह है। बल्कीस खानम ने मौसीकी की इब्तदाई तालीम अपने नाना उस्ताद अनायत अली खान से हासिल की और फिर मुनफरिद अंदाज अपना कर इंडस्ट्री में अपना मकाम बनाया। खबरों की तफसील आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़, क्योंकि हम हैं पाकिस्तान की आवाज़।